नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ साइंस विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। चैप्टर 1 बेसिक बायोटेक्नोलॉजी। प्रश्न 1, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर, बायोटेक्नोलॉजी वह विज्ञान और तकनीक है जिसमें जीवित जीवों और उनके घटकों का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद और समाधान तैयार किए जाते हैं। इसका उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यावरण के क्षेत्र में नवाचार करना है। प्रश्न 2, सेल क्या है? उत्तर, सेल जीव का मूलभूत इकाई है जिसमें सभी जीवन प्रक्रियाएं होती हैं। यह संरचना और कार्य के अनुसार प्रोकैरियोटिक और यूकारियोटिक सेल में विभाजित होती है। प्रश्न 3, डीएनए और आरएनए क्या हैं? उत्तर, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए से जानकारी लेकर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। दोनों अणु जीवन की मूलभूत प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 4, प्रोटीन क्या है? उत्तर, प्रोटीन बड़े अणु होते हैं जो अमीनो एसिड की श्रृंखला से बने होते हैं। ये सेल में संरचना, कार्य और जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन और संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न 5, जीन एक्सप्रेशन क्या है? उत्तर, जीन एक्सप्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए की जानकारी आरएनए के माध्यम से प्रोटीन में परिवर्तित होती है। यह प्रक्रिया सेल की गतिविधियों और गुणों को नियंत्रित करती है। प्रश्न 6, जीन इंजीनियरिंग क्या है? उत्तर, जीन इंजीनियरिंग वह तकनीक है जिसमें किसी जीव के डीएनए को संशोधित करके नए गुण या क्षमताएं विकसित की जाती हैं। इसका उपयोग स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग में किया जाता है, जैसे जीएम क्रॉप्स या इंसुलिन उत्पादन। प्रश्न 7, प्लाज्मिड का क्या महत्व है? उत्तर, प्लाज्मिड छोटे, सर्कुलर डीएनए अणु होते हैं जो बैक्टीरिया में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकते हैं। इन्हें जीन ट्रांसफर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 8, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? उत्तर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वह एंजाइम होता है जो डीएनए को विशिष्ट अनुक्रमों पर काटता है। इसका उपयोग जीन क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में किया जाता है। प्रश्न 9, पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन क्या है? उत्तर, पीसीआर एक तकनीक है जिसमें डीएनए के किसी विशेष अनुक्रम को तेजी से प्रतिकृत किया जाता है। इसका उपयोग जीन पहचान, रोग निदान और अनुसंधान में किया जाता है। प्रश्न 10, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या है? उत्तर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में दो अलग अलग डीएनए अणुओं को जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है। इसका उपयोग इंसुलिन, हार्मोन और एंटीबॉडी जैसे उत्पाद तैयार करने में किया जाता है। चैप्टर 2 मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। प्रश्न 11, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी वह शाखा है जो स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में जीव विज्ञान और तकनीक का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य रोगों का निदान, उपचार और रोकथाम करना है। प्रश्न 12, वैक्सीन क्या है और इसका महत्व क्या है? उत्तर, वैक्सीन एक जैविक तैयारी है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करके रोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। इसका महत्व महामारी नियंत्रण और रोगों की रोकथाम में अत्यधिक है। प्रश्न 13, इम्यूनोथेरेपी क्या है?
उत्तर। इम्यूनोथेरेपी एक उपचार पद्धति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगों, विशेषकर कैंसर और ऑटोइम्यून रोगों, से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स का उपयोग होता है। प्रश्न 14। मोलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स क्या है? उत्तर। मोलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स वह तकनीक है जिसमें डीएनए, आरएनए या प्रोटीन का विश्लेषण करके रोग का निदान किया जाता है। इसमें पीसीआर, आरटी-पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग और बायोमार्कर एनालिसिस शामिल हैं। प्रश्न 15। स्टेम सेल थेरेपी क्या है? उत्तर। स्टेम सेल थेरेपी वह चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्टेम सेल्स का उपयोग करके क्षतिग्रस्त ऊतक या अंग को पुनर्जीवित किया जाता है। यह बीमारी के उपचार और रिजेनरेटिव मेडिसिन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 16। रिजेनरेटिव मेडिसिन क्या है? उत्तर। रिजेनरेटिव मेडिसिन वह क्षेत्र है जो ऊतक और अंगों के पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन पर केंद्रित है। इसमें स्टेम सेल्स, टिश्यू इंजीनियरिंग और ग्रोथ फैक्टर्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 17। पर्सोनलाइज्ड मेडिसिन क्या है? उत्तर। पर्सोनलाइज्ड मेडिसिन वह चिकित्सा पद्धति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आनुवांशिक और जैविक विशेषताओं के आधार पर उपचार और दवा की योजना बनाई जाती है। यह अधिक प्रभावी और सुरक्षित उपचार सुनिश्चित करता है। प्रश्न 18। डीएनए सीक्वेंसिंग का महत्व क्या है? उत्तर। डीएनए सीक्वेंसिंग के माध्यम से किसी जीव के जीनोम की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसका महत्व रोग पहचान, आनुवंशिक शोध और पर्सोनलाइज्ड मेडिसिन में अत्यधिक है। प्रश्न 19। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या हैं? उत्तर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक प्रकार की विशेष प्रोटीन होती हैं जो एक ही प्रकार के एंटीजेन से प्रतिक्रिया करती हैं। इन्हें कैंसर, इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 20। मोलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स का स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या योगदान है? उत्तर। मोलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स जैसे पीसीआर, इलीसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, डीएनए एमआईसीआरओआरआरएवाईएस और सीआरआईएसपीआर रोगों के निदान, उपचार और अनुसंधान में योगदान देती हैं। ये तकनीकें सटीक और तेज परिणाम प्रदान करती हैं। चैप्टर 3 एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। प्रश्न 21। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी वह शाखा है जो कृषि उत्पादकता, गुणवत्ता और स्थिरता बढ़ाने के लिए जीव विज्ञान और तकनीक का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य फसल उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पर्यावरणीय प्रभाव को बेहतर बनाना है। प्रश्न 22। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स क्या हैं? उत्तर। जीएम क्रॉप्स वे फसलें हैं जिनके जीन को जीन इंजीनियरिंग के माध्यम से संशोधित किया गया है ताकि वे अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कीट प्रतिरोधी बन सकें। उदाहरण के लिए बीटी कॉटन और गोल्डन राइस। प्रश्न 23। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? उत्तर। प्लांट टिश्यू कल्चर वह तकनीक है जिसमें पौधों के ऊतक या कोशिकाओं को नियंत्रित लैब वातावरण में बढ़ाकर नई पौधों की पीढ़ी तैयार की जाती है। यह तेज, शुद्ध और रोगमुक्त पौधों के उत्पादन में मदद करता है। प्रश्न 24। बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं? उत्तर। बायो फर्टिलाइजर्स जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं और फसलों की वृद्धि में मदद करते हैं। यह रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करता है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। प्रश्न 25। बायोपेस्टिसाइड्स क्या हैं? उत्तर। बायोपेस्टिसाइड्स प्राकृतिक या जीवित सूक्ष्मजीवों से बने पदार्थ होते हैं जो कीट और रोगों को नियंत्रित करते हैं। यह रासायनिक कीटाणुनाशकों के मुकाबले सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। प्रश्न 26।
एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के लाभ क्या हैं? उत्तर। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के लाभों में फसल उत्पादन में वृद्धि, रोग और कीट प्रतिरोध, पोषण मूल्य में सुधार, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। यह खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि में योगदान देता है। प्रश्न 27। टिश्यू कल्चर और जीएम क्रॉप्स में क्या अंतर है? उत्तर। टिश्यू कल्चर में पौधों के ऊतक या कोशिकाओं को नियंत्रित वातावरण में बढ़ाया जाता है, जबकि जीएम क्रॉप्स में पौधों के जीन को संशोधित करके नई विशेषताएं दी जाती हैं। दोनों तकनीकें कृषि में उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करती हैं। प्रश्न 28। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में जैव सूचना विज्ञान, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्या महत्व है? उत्तर। बायोइन्फॉर्मेटिक्स कृषि में जीन और प्रोटीन डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह जीएम क्रॉप्स के विकास, रोग प्रतिरोधक जीन की पहचान और पौधों की आनुवंशिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण है। प्रश्न 29। सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का योगदान क्या है? उत्तर। बायोटेक्नोलॉजी सतत कृषि में फसल उत्पादन बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कीट और रोग नियंत्रण और जलवायु अनुकूलन के लिए तकनीकें प्रदान करती है। इससे पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है और कृषि स्थायी बनती है। प्रश्न 30। भारत में एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा है? उत्तर। भारत में एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का भविष्य उज्ज्वल है, जिसमें नई जीएम क्रॉप्स, टिश्यू कल्चर तकनीकें, बायो फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड्स का व्यापक उपयोग होगा। यह खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और किसान कल्याण में योगदान देगा। चैप्टर 4 इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। प्रश्न 31। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी वह शाखा है जो जीव विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके औद्योगिक प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करती है। इसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता बढ़ाना, लागत कम करना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। प्रश्न 32। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन क्या है? उत्तर। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जैविक उत्पाद जैसे एथेनॉल, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम और अन्य रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। यह औद्योगिक उत्पादन में उच्च मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। प्रश्न 33। एंजाइम टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। एंजाइम टेक्नोलॉजी में एंजाइम का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे खाद्य उद्योग, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल और बायोकेमिकल उत्पादन। एंजाइम पर्यावरण के अनुकूल, तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। प्रश्न 34। बायो प्रोसेसिंग क्या है? उत्तर। बायो प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित जीवों या उनके घटकों का उपयोग करके उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसमें फर्मेंटेशन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन शामिल हैं। प्रश्न 35। बायोफ्यूल प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का योगदान क्या है? उत्तर। बायोफ्यूल प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का योगदान जैविक कच्चे माल जैसे जैविक अपशिष्ट, पौधों और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जैव ईंधन, बायोएथेनॉल, बायोडीजल उत्पादन में होता है। यह पारंपरिक ईंधन का पर्यावरणीय अनुकूल विकल्प है। प्रश्न 36। एनवायरनमेंटल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। एनवायरनमेंटल बायोटेक्नोलॉजी वह शाखा है जो प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, जल और मिट्टी शोधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए जीव विज्ञान तकनीकों का उपयोग करती है। इसमें माइक्रोबियल रिमीडिएशन और वेस्ट ट्रीटमेंट शामिल हैं। प्रश्न 37। माइक्रोबियल रिमीडिएशन क्या है? उत्तर। माइक्रोबियल रिमीडिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषित मिट्टी, जल और वायु से हानिकारक पदार्थों को हटाया या निष्क्रिय किया जाता है।
यह पर्यावरणीय सफाई का प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। प्रश्न 38। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के लाभ क्या हैं? उत्तर। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के लाभों में उत्पादन की दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग और सतत औद्योगिक प्रक्रियाओं का विकास शामिल हैं। प्रश्न 39। एंजाइम और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में क्या संबंध है? उत्तर। एंजाइम उत्पादन अक्सर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के माध्यम से किया जाता है। सूक्ष्मजीवों की मदद से एंजाइम बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं, जिन्हें विभिन्न औद्योगिक और चिकित्सीय अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 40। भारत में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा है? उत्तर। भारत में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का भविष्य उज्ज्वल है। नई तकनीकें, बायोफ्यूल उत्पादन, एंजाइम उद्योग और एनवायरनमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के विकास से यह क्षेत्र आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान देगा। चैप्टर 5 इमर्जिंग हेल्थ टेक्नोलॉजीज। प्रश्न 41। CRISPR और जीन एडिटिंग क्या है? उत्तर। CRISPR एक उन्नत जीन एडिटिंग तकनीक है, जिसमें डीएनए के विशिष्ट हिस्सों को संशोधित, हटाया या जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग आनुवंशिक रोगों के उपचार, पौधों और जानवरों के जीन सुधार और अनुसंधान में किया जाता है। प्रश्न 42। नैनो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। नैनो बायोटेक्नोलॉजी वह क्षेत्र है, जिसमें नैनोमाप वाली सामग्री और उपकरणों का उपयोग जैविक और चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है। इसका उपयोग ड्रग डिलीवरी, रोग निदान और बायोसेंसर बनाने में होता है। प्रश्न 43। टेलीमेडिसिन क्या है? उत्तर। टेलीमेडिसिन वह तकनीक है, जिसमें इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से दूरस्थ स्थान से रोगियों का निदान और उपचार किया जाता है। यह स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और चिकित्सा सुविधा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करती है। प्रश्न 44। डिजिटल हेल्थ क्या है? उत्तर। डिजिटल हेल्थ वह क्षेत्र है, जिसमें डिजिटल तकनीक और डेटा का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाता है। इसमें ई-हेल्थ रिकॉर्ड्स, मोबाइल एप्लीकेशन, वेरेबल डिवाइसेज और हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स शामिल हैं। प्रश्न 45। हेल्थ डेटा एनालिटिक्स क्या है? उत्तर। हेल्थ डेटा एनालिटिक्स वह प्रक्रिया है, जिसमें रोगी डेटा, क्लिनिकल डेटा और बायोमेडिकल डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इससे रोग पैटर्न की पहचान, उपचार की प्रभावशीलता और स्वास्थ्य नीति निर्माण में सहायता मिलती है। प्रश्न 46। AI इन हेल्थकेयर का उपयोग कैसे होता है? उत्तर। AI इन हेल्थकेयर का उपयोग रोग पहचान, मेडिकल इमेजिंग, उपचार योजना, ड्रग खोज और रोग पूर्वानुमान में किया जाता है। AI रोगियों को व्यक्तिगत और सटीक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। प्रश्न 47। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के लाभ क्या हैं? उत्तर। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के लाभों में आनुवंशिक रोगों का उपचार, शोध में समय और लागत की बचत, और कृषि और औद्योगिक अनुप्रयोगों में बेहतर जीन नियंत्रण शामिल हैं। यह जीन स्तर पर सटीक और प्रभावी समाधान प्रदान करता है। प्रश्न 48। नैनो बायोटेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्व क्या है? उत्तर। नैनो बायोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में रोग निदान, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और रोगों की प्रारंभिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे उपचार अधिक प्रभावी और न्यूनतम साइड इफेक्ट के साथ होता है। प्रश्न 49। टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ का भविष्य क्या है? उत्तर। टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ का भविष्य रोगियों को दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, रोग निगरानी और डेटा आधारित निर्णय लेना, और स्वास्थ्य सेवा की दक्षता और पहुंच को बढ़ाना है। प्रश्न 50। इमर्जिंग हेल्थ टेक्नोलॉजीज का स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्व क्या है?
उत्तर। इमर्जिंग हेल्थ टेक्नोलॉजीज स्वास्थ्य क्षेत्र में निदान, उपचार, रोग प्रबंधन और चिकित्सा अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव लाती हैं। ये तकनीकें स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, सटीकता और पहुंच को बेहतर बनाती हैं। चैप्टर 6 इंडिया फोकस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। प्रश्न 51। भारत में बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर का योगदान क्या है? उत्तर। भारत में बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर ने रोगों के निदान, उपचार, वैक्सीन विकास और कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकारी संस्थान और निजी कंपनियां अनुसंधान, नवाचार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सक्रिय हैं। प्रश्न 52। बायो इकोनॉमी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का महत्व क्या है? उत्तर। बायो इकोनॉमी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के माध्यम से भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, अनुसंधान और उद्योग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। प्रश्न 53। भारत में बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्थिति कैसी है? उत्तर। भारत में कई बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स सक्रिय हैं। ये संस्थाएं नए दवाओं, वैक्सीन, कृषि और औद्योगिक समाधानों का विकास कर रही हैं। राज्य और केंद्रीय सरकार के समर्थन से यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। प्रश्न 54। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग कैसे हो रहा है? उत्तर। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक का उपयोग टेलीमेडिसिन, EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप्स और AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स में किया जा रहा है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। प्रश्न 55। भारत में क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स और जीन एडिटिंग का उपयोग कैसे हो रहा है? उत्तर। भारत में क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स और जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग कृषि, औद्योगिक और स्वास्थ्य अनुसंधान में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रोग प्रतिरोधक फसलें, नए दवाएं और जीन स्तर पर रोगों के उपचार विकसित करना है। प्रश्न 56। भारत में नैनो बायोटेक्नोलॉजी का योगदान क्या है? उत्तर। भारत में नैनो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नई दवाओं के विकास, बायोसेंसर, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और रोग निदान में किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य सेवाओं में सटीकता और प्रभावशीलता बढ़ाता है। प्रश्न 57। भारत में हेल्थ डेटा एनालिटिक्स का महत्व क्या है? उत्तर। हेल्थ डेटा एनालिटिक्स का महत्व रोग पैटर्न की पहचान, नीति निर्माण, रोगियों की निगरानी और पर्सोनलाइज्ड ट्रीटमेंट में है। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अधिक डेटा आधारित और कुशल बनती है। प्रश्न 58। भारत में बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में भविष्य की चुनौतियां क्या हैं? उत्तर। भारत में बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में चुनौतियों में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश की कमी, उच्च तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और जनसंख्या की स्वास्थ्य सेवा पहुंच शामिल हैं। प्रश्न 59। भारत में बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में भविष्य के अवसर क्या हैं? उत्तर। भारत में बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में भविष्य के अवसरों में नई दवाओं और वैक्सीन का विकास, पर्सोनलाइज्ड मेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, स्टार्टअप्स और BIOCONOMY में वैश्विक नेतृत्व शामिल हैं। प्रश्न 60। भारत का बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर का भविष्य कैसा होगा? उत्तर। भारत का बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर का भविष्य नवाचार, अनुसंधान, डिजिटल तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर आधारित होगा। सरकार और उद्योग के सहयोग से भारत विश्व स्तर पर स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर।
आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें।